जनवरी 2026 में अटलांटा में 4 इंडियंस को शूट कर देने की एक सनसनीखेज वारदात में अब चौंकाने वाला ट्विस्ट आया है। इस घटना में विजय कुमार नाम के एक इंडियन मिलियनेयर ने अपनी पत्नी मीनू डोगरा के साथ साथ उसके 3 रिश्तेदारों को गोली मार दी थी, जिससे इन चारों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ये शूटिंग हुई उससे पहले आरोपी विजय कुमार का चारों मृतकों से बड़ा झगड़ा हुआ था और फिर उसने सभी को शूट कर दिया था। विजय पर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज लगाया गया है, पर अब उसकी लॉयर ने कोर्ट में एक नया ही दांव खेला है। जनवरी 23 की रात को हत्यारा विजय क्राइम सीन के पास से ही पकड़ा गया था और तभी से वो जेल में बंद है। हालांकि इस केस में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि विजय ने अपराध स्वीकार करने से इनकार करते हुए खुद ने सेल्फ डिफेंस में 4 लोगों को गोली मारने का दावा किया है। विजय कुमार नाम के इस पंजाबी के अटॉर्नी ने कोर्ट में ये दावा किया है कि उसके क्लाइंट को अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाने की नौबत आई थी। उन्होंने इस मामले को ट्रेजिक केस ऑफ सेल्फ डिफेंस बताया है, पर ग्विनेट काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने बचाव पक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में इस केस की कोर्ट में हियरिंग हुई थी, जिसमें जज ने विजय कुमार के वकील से उनका मुवक्किल अपराध कबूल करने के लिए तैयार है या नहीं ऐसा सवाल किया था, जिसके जवाब में वकील ने विजय कुमार को निर्दोष बताते हुए वो अपराध नहीं कबूल करेगा ऐसा बताया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि विजय बेकसूर है और ये पूरा मामला सेल्फ डिफेंस का है। विजय के वकील ने जज के सामने ये दलील भी पेश की कि विजय की कोई गलती नहीं है और इस केस को कोर्ट के समक्ष सेल्फ डिफेंस के केस के रूप में पेश किया जाएगा। डिफेंस लॉयर ने कोर्ट में आरोपी की तरफ से बॉन्ड हियरिंग के लिए भी मोशन फाइल किया है। उन्होंने ऐसी दलील भी की कि विजय की पत्नी के कुछ परिवार वाले उसे लगातार धमकियां देते थे, उससे जबरन पैसे ऐंठते थे और साथ ही उस पर अत्याचार भी किया जाता था। आरोपी विजय कुमार ने अपनी पत्नी मीनू डोगरा के साथ साथ निधि चंदेर, हरीश चंदेर और गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या की थी। ये सभी मृतक मीनू के परिवार के थे और निधि मीनू की बहन थी, जबकि हरीश निधि का पति था और गौरव मीनू का भाई था, ऐसा भी उस समय जानने को मिला था। विजय की वकील ने ऐसा भी दावा किया है कि शूटिंग हुई उस रात मृतक गौरव ने विजय को उसके ही घर से फोन और कोर्ट के बिना धक्के मारकर बाहर निकाला था और उसके बाद उसे जबरदस्ती मृतक निधि के यहाँ ले जाया गया था। निधि के घर में विजय पर कई महीनों से टॉर्चर होता था और उससे पैसे भी ऐंठे जाते थे, जिससे इस घर में खुद पर जानलेवा हमला हो सकता है, इस बात का विजय को डर था। डिफेंस लॉयर ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आरोपी की माइनर बेटी के द्वारा दी गई गवाही का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि विजय की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और उसे अटलांटा में 150 से अधिक लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, जिसमें से 100 लोगों ने उसके लिए लेटर्स ऑफ सपोर्ट भी दिए हैं। जब ये शूटिंग हुई तब घर में 3 बच्चे भी मौजूद थे, जो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में रखी अलमारी में छिप गए थे और विजय की बेटी ने ही तब 911 पर फोन करके पुलिस को बुलाया था। विजय कुमार का केस अमेरिका की जानी मानी क्रिमिनल लॉयर एशले मर्चेंट लड़ रही है। फिलहाल जेल में बंद विजय कुमार के अटलांटा में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन बेहद तनावपूर्ण था। ऐसा भी कहा जाता है कि वो डिवोर्स के बाद भी पत्नी के साथ रहता था, पर उसकी कुछ आदतें और अंधाधुंध पैसे उड़ाने की लत के कारण पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। जॉर्जिया में विजय कुमार की गेमिंग मशीन्स चलती थी, जिसमें उससे मोटी कमाई हुआ करती थी। विजय को शराब पीने की भी आदत थी और वो गुस्से में कुछ भी कर बैठता था। हालांकि उसके पास गन है, इस बात की उसे अच्छी तरह से जानने वाले लोगों को भी जानकारी नहीं थी। इस घटना से वाकिफ और विजय को अच्छे से जानने वाले एक सोर्स ने टीजीआई से बात करते हुए बताया कि विजय और उसकी पत्नी के बीच इतने जबरदस्त झगड़े हुआ करते थे कि दोनों घर में अंधाधुंध तोड़ फोड़ करने लगते थे। अटलांटा के आसपास विजय के 15 जितने गैस स्टेशंस थे और 300 जितने स्टोर्स में उसकी गेमिंग मशीन्स चलती थी। उसके हाथ के नीचे 150 जितने लोग काम किया करते थे। विजय खुद 16 साल की उम्र में अमेरिका आया था और उसने अपने दम पर यह पूरा अंपायर खड़ा किया था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है।